नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एसबीआई बैंक की जमा पर्ची यानी डिपॉजिट स्लिप कैसे भरते हैं। इस स्लिप को आप भर के बैंक में पैसे जमा कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिपॉजिट स्लिप दो तरह की होती है। ये तो है एक पुरानी वाली डिपॉजिट स्लिप जो आपको स्क्रीन में दिख रही है, और एक ये है नई वाली डिपॉजिट स्लिप। दोनों में केवल इतना फर्क है, थोड़ा इंटरफेस है इनका चेंज हो चुका है, वरना ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है। तो देख लेते हैं दोनों को कैसे हमें भरना है या फिर फिलअप करना है। इससे पहले दोस्तों आपको अपनी ब्रांच जाना है, आपकी ब्रांच में से डिपॉजिट स्लिप लेनी है। अगर आपकी ब्रांच में पुरानी स्लिप है तो इस तरीके से भरेंगे, नई स्लिप है तो वो इस तरीके से दिखेगी। तब हम भरना जान लेते हैं कि इसको कैसे फिलअप करना है। इससे पहले अगर आपकी ब्रांच में पुरानी स्लिप है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, स्लिप ओपन करनी है। यहाँ पे सबसे पहले आपको पूछा जाएगा आपके अकाउंट नंबर, आपको अपना अकाउंट नंबर लिखना है जो आपकी पासबुक के ऊपर लिखा रहता है। नंबर 2 आपसे डेट पूछी जाएगी, किस तारीख को आप भर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं आज की जो तारीख है वो है 25 तारीख, तो मैं लिख रहा हूँ 25 तारीख। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे लिखा होगा 25/9/2022, तो मैंने वो तारीख लिख ली। फिर आपका नाम पूछा जाएगा, आपको अपना नाम लिखना है। मेरा नाम पंकज पुरोहित है, मैंने पंकज पुरोहित लिखा है। इसके बाद में आपको यहाँ पे अपनी राशि लिखनी है, जितना आप अमाउंट जमा करवाना चाहते हैं उसी को आपको शब्दों में लिखना है, और फिर यहाँ पे टोटल लिख लेना है। और ध्यान में रखिए ये जो 40,000 मैंने लिखा है, इसके बाद में इस तरीके का एरो और इस तरीके का निशान जरूर कीजिए। और जब भी आप शब्दों में लिखे, तो जैसे मैंने लिखा है 40,000 ओनली, तो ये लिखने के बाद में पीछे एरो और इस तरीके का निशान होना चाहिए। डिपॉजिट स्लिप के दो भाग होते हैं। ये तो सबसे पहला भाग है जो बैंक आपको वापस देगी आपके पैसे जमा करवाने के बाद में। बैंक वाले हैं वो यहाँ से आपके डिपॉजिट स्लिप को कट कर देंगे और ये भाग आपको वापस मिल जाएगा। और ये जो दूसरा भाग है ये बैंक अपने पास खुद रखेगी। यहाँ पे भी सेम है, आपको अपना नाम लिखना है, अकाउंट नंबर लिखना है, और यहाँ पे आपको पैसे लिखने हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिख लिया है, अकाउंट नंबर लिख लिया है, ये मैंने डेमो के लिए लिखा है। उसके बाद में यहाँ पे पंकज पुरोहित मैंने अपना नाम लिखा है। उसके बाद में 40,000 ओनली यहाँ पे शब्दों में मैंने लिख लिया है कि कितने रुपए मैं जमा करा रहा हूं, और उसके बाद मैंने यहाँ पे टोटल लिख लिया है 40,000 ओनली। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है, काफी लोग यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा है रोकड़। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप जो नोट जमा करवा रहे हैं, जो कैश जमा करवा रहे हैं, वो कितने रुपए की नोट है। मान लीजिए कि अगर आपके पास 40,000 है तो 40,000 में कौन कौन सी नोट कितनी है। जैसे मेरे पास मान लीजिए कि 2,000 की 10 नोट है तो मैं 2,000 की 10 नोट लिख लूंगा। अगर आपके पास 500 की 10 नोट है तो 500 की 10 नोट लिख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी जो भी जितनी भी नोट है वो यहाँ पे लिख लीजिए। अगर 2,000 की 15 नोट है तो 15 लिख लीजिए, 500 की 2 नोट है तो 500 की 2 नोट लिख लीजिए। उसके बाद में अगर 100 की 10 नोट है तो 100 की 10 नोट लिख सकते हैं। आपके जो भी जितनी भी नोट है वो यहाँ पे लिख लीजिए। इसके बाद में ये जो डिपॉजिट स्लिप है हम बैंक को दे देंगे, ब्रांच को दे देंगे। ये आ जाती है नई वाली डिपॉजिट स्लिप। अगर आपके पास नई वाली है तो भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। सबसे पहले आपसे शाखा पूछी जाएगी, आपको अपनी शाखा यानी ब्रांच का नाम बताना होगा। यहाँ पे जयपुर लिख लिया है। इसके बाद में जब भी आप अपनी शाखा लिख ले तो उसके बाद में आपको यहाँ पे पूछा जाएगा आपका अकाउंट कौन सा है, सेविंग्स अकाउंट है, करंट अकाउंट है। मैंने यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दिया। इसी तरीके से आपको यहाँ पे टिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपको तारीख पूछी जाएगी, आपको अपनी तारीख लिखनी है। तारीख लिखने के बाद में आपको अकाउंट नंबर, यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर लिखना है। आपका अकाउंट नंबर लिखने के बाद में आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है जो मैंने लिखा है। इसी तरीके से आपको अपना पूरा नाम लिखना है। आधार कार्ड पैन कार्ड के ऊपर जो नाम है वही लिखिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है, और नीचे आने के बाद में आप यहाँ पे देख पाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा आपके अकाउंट में यहाँ पे आप कितने रुपए जमा करवाना चाहते हैं। 40,000 रुपए लिख लिया, फिर वही 40,000 नीचे लिखना है, और उसके बाद में शब्दों में लिख लेना है। तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा, आप चाहे हिंदी में लिख सकते हैं या फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो ओनली की जगह मात्र जरूर लिखिएगा। जैसे 40,000 रुपए मात्र, इतना आपको लिखना है हिंदी में। इंग्लिश में लिख रहे हैं तो 40,000 रुपीज ओनली, इतना लिख लीजिए। ये लिखने के बाद में यहाँ पे आपको आ जाना है दूसरी तरफ। ये दूसरी तरफ का हिस्सा है जो आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिपॉजिट स्लिप में दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा है वो बैंक आपको दे देती है, और जो दूसरा हिस्सा है वो बैंक अपने पास खुद रख लेती है। यहाँ पे भी सेम चीजें पूछी जा रही है आपसे। अपनी तारीख, यहाँ पे माफी चाहूंगा, सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी यहाँ पे आप शाखा कौन सी है, मैंने लिख लिया जयपुर। उसके बाद में आपका यहाँ पे पूछा जाएगा तारीख कौन सी, आप यहाँ पे तारीख लिख लीजिए। इस जगह पे तारीख लिखी जाती है। तारीख लिखने के बाद में आपसे पूछा जाएगा आपके अकाउंट नंबर, आप अपना अकाउंट नंबर लिख लीजिए। अकाउंट नंबर लिखने के बाद में आपसे पूछा जाएगा आपका सेविंग्स अकाउंट है तो सेविंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, शब्दों के अंदर आपको यहाँ पे संख्या लिखनी है, और वही की वही चीज संख्या वापस लिख लेनी है। 40,000 यहाँ पे और 40,000 यहाँ पे लिखने हैं। आपका जो भी रुपए आप जितने जमा करवा रहे हैं उतने ही यहाँ पे लिखने हैं, और ये जो टोटल आपको मिल जाएगा। इसके बाद में आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप 50,000 से ज्यादा रुपए जमा करवा रहे हैं, उन 50,000 से ज्यादा, तो आपको पैन कार्ड नंबर पूछे जाएंगे, आपको अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है। और अगर आपका मोबाइल नंबर जो भी है तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। जमाकर्ता के हस्ताक्षर होते हैं, आपका जो भी हस्ताक्षर है वो यहाँ पे जरूर लिखिए। हस्ताक्षर करने के बाद में ये जो डिपॉजिट स्लिप है आपको अपने कैशियर को दे देना है, और आप जितने रुपए जमा करवाना चाहते हैं वो रुपए भी आपको साथ में देने हैं। आशा करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन हमने आप तक पहुंचाई आप सभी के लिए फायदेमंद रही होगी। इसी बात पे एक लाइक जरूर बनता है। आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।